हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 24 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 21 दिसंबर 2020। माय डियर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख लेना, ठीक है। कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेना, और अगर आपके स्कूल में बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, तो फिर लिखना है आपको अपने एसएसटी वाले टीचर का नाम, ठीक है। तो चलिए, आज जो हमारी वर्कशीट आई है वो आपका पाठ 7 आया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका पाठ 7 हास्यकरण की समझ, और उसका फर्स्ट पार्ट है ये आपकी वर्कशीट। तो चलिए अब पढ़ते हैं हास्यकरण क्या होता है। हास्यकरण को समझिए। जब कोई व्यक्ति या समूह या कोई समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं, अपने आप को दूसरे लोगों की अपेक्षा, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई समूह भी हो सकता है, कोई समुदाय भी हो सकता है, जब अपने को दूसरे से कम समझते हैं और समाज में बेदखली का एहसास महसूस करते हैं कि हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो तब ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं हास्याकरण की अवस्था, ठीक है। हास्यकरण वो होता है जब कुछ लोगों को किसी चीज़ से वो वंचित समझते हैं अपने आप को। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता, अपने आप को समाज के साथ रहने के लायक नहीं समझता, या फिर ये एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है, और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। समझ रहे हो? तो वो लोग इस तरीके से उनके मन में विचार आते हैं कि हम इनके साथ रहने लायक नहीं है, हम इनसे कम है, ये हम इन हमारा जो बर्ताव है वो अच्छा नहीं है। समाज का ये तबका जो समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि भागीदारों से वंचित रहने वाला वर्ग कहलाता है, क्योंकि इनको जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है कई बार। तो ऐसे लोग होते हैं हास्यकरण वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज में उनके हास्यकरण की वजह कई हो सकती हैं। अब हास्यकरण की वजह क्या है कि वो लोग सबसे अलग थलग कैसे पड़ गए, कैसे उनको लोग कम आंकते हैं, ये वो खुद को समझते हैं। तो क्या हो सकती है हास्यकरण की, ये आपका वेब चार्ट है, उनके या तो अलग रीति रिवाज हो सकते हैं, है ना, अलग उनके तौर तरीके, उनकी अलग भाषा भी इसकी वजह हो सकती है कि उन्हें लगता है कि हमारी भाषा, क्योंकि वो दूसरी भाषा नहीं बोल पाते, कि हम तो बिल्कुल बेकार हैं। या फिर उनकी उसकी वजह हो सकती है गरीबी, या फिर सामाजिक हैसियत में कम हो सकते हैं। सामाजिक हैसियत जैसे हमने बना रखा है कि ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये शूद्र हैं, इस तरीके से जो हम वैश्य हैं, इस तरीके से हमने सामाजिक हैसियतें बना रखी है। तो ये भी वजह उनकी हो सकती है कि अपने आप को कम आंकने की। कई बार इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं, है ना। अलग ग्रुप होगा तो अलग लोग, उस समुदाय के लोग होते हैं, तो कहते हैं वे सोचते हैं कि इन लोगों से हमारी दुश्मनी है, या फिर डरते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। क्योंकि वो क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि अगर उन्हें अच्छे से शिक्षा नहीं मिलती, या उन्हें अवेयरनेस नहीं होती, या उन्हें मौके नहीं दिए जाते, तो वो पीछे रह जाते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में भी चूक जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कम समझते हैं। तो अपने आप के लिए, अधिकार के लिए आवाज़ कैसे उठाएंगे? तो ये कारण होते हैं। ये लोग अपने पास ज़मीन है, धन है, दौलत है और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसके मुकाबले आपको शक्तिहीन महसूस करते हैं अपने आप को। नहीं, ये क्या समझते हैं कि ये इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, कि जिनके पास ज़मीन होती है, धन दौलत होती है, ज़्यादा पढ़े लिखे होती है, वो सोचते हैं कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं, जो दूसरे लोग हैं उनके पास सारी शक्ति है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा धन है उनके पास, ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। अब देखिए, अब एक समूह की ऐसे की बात करी जा रही है, और वो कौन सा समूह है? आदिवासी। आदिवासी पता है आपको क्या होता है?
आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, ठीक है, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी इसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। समझ रहे हो? अगर भारत के कई राज्यों से मिला दें तो लगभग 8% लोग क्या हैं? आदिवासी हैं। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं, जो उनके पूर्वजों, पुरखे मतलब पूर्वजे, जो उनके बड़े बूढ़े थे जो पहले से करते आए हैं, और वो नेचुरल चीज़ों को, क्योंकि आदिवासी कैसे जंगलों में रहा करते थे, ठीक है, प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं कि यहीं पे रहना है हमें, प्रकृति में, खुले आकाश के नीचे, नदियों का पानी पीना है, पर्वतों पे से चढ़ना है। तो इस तरीके से हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासियों के स्वरूप को देखा होगा। आपने देखा होगा कई पिक्चरों में आ जाते हैं झिंगा लाला हू करते हुए, और वो पेड़ों के से निकलते हैं, कोई जंगलों में जाता है तो वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। आप देखिए इस तरीके से कुछ और भी अलग अलग तरीके की ड्रेसेस, ये पूरे कपड़े नहीं पहनते, आधे अधूरे से कपड़े पहनते हैं। वे आगे नहीं, आदिवासियों के लिए ये धारणा बनी हुई है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या अन्य विचार से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हम ये सोचा जाता है कि जो उनकी परंपरा है, जैसे वो रहते आए हैं, वो चाहते हैं कि हम इसी तरीके से रहें और इसी तरीके से अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएं। उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है इसी वजह से। जैसे हम अपने घरों में टीवी का मज़ा लेते हैं, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, तो उनके पास, वो जंगलों में रहते हैं, उनके पास तो प्रॉपर रहने को घर भी नहीं होता है ना। तो स्मार्टफोन जैसी चीज़ तो भूल ही जाओ। आदिवासी को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है। तो आज उन्हें यही माना जाता है कि वो लोग समाज से वंचित हैं और उनके पास कुछ शक्तियों का अभाव है। अपनी जमीन से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं, और जब उन्हें उन्हें उनका खर्चा नहीं चलता उनको, क्योंकि जो आपके वन वगैरह हैं जहाँ पे वो रहते थे वो भी कम होते जा रहे हैं, वो चीज़ें भी उनसे ज़मीन भी ले ली है, तो अब क्या है, वो अब इन जो भी कोई फैक्ट्री होती है, कोई भी उद्योग धंधा होता है, इंडस्ट्री होती है, उसमें वो कम कीमत पे काम करने को भी तैयार हो जाते हैं, और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपकी वर्कशीट का कंटेंट जो हमने पढ़ा। देखिए अब एक एक्टिविटी करनी है आपको, और क्या करनी है, अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाना है। तो आप तो सब एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, कोई भी पिक्चर बना दो जो आपको लगता हो कि आदिवासी ऐसे दिखते हैं। कई लोग अपने जो सर होता है उस पर ऐसे पंख से लगाए रखते हैं, ऐसे भी बना सकते हो आप, है ना, सर पे पंख, या फिर आप जो उनकी बॉडी होती है उस पर वो आधे कपड़े पहनते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो जो आपको अपनी कल्पना शक्ति दिखानी है और बनाना है। अब इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, चलो इन 5 क्वेश्चन के आंसर अब हम कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आपकी वर्कशीट में, हास्यकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे। हास्यकरण का अर्थ होता है किसी को हाशिया या किनारे पर धकेलना। ऐसे में वे व्यक्ति समाज के केंद्र व मुख्य धारा में नहीं रहता, उसे कहते हैं हास्यकरण। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर ये लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है आपकी वर्कशीट में, हास्याई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे। उनके हास्यकरण की वजह ये हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, समझ रखते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, यह बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हास्या महसूस करने के लिए विवश करते हैं। तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से जो हास्याई समाज के लोग अलग थलग रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। अब इन्होंने हमसे पूछा है आदिवासी कौन होते हैं? तो आदिवासी शब्द 2 शब्दों से बना है, आदिवासी, आदि प्लस वासी। इसका अर्थ होता है मूल निवासी। भारत की जनसंख्या का 8.6% यानी कि 10 करोड़ जितना एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। पुरातन लेखों में आदिवासियों को अत्विका और वनवासी भी कहा गया है, और ये हमारे जो पुरातन लेख कौन से हैं? संस्कृत ग्रंथ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरीके से उत्तर लिखेंगे।
प्रश्न नंबर 4 है, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू कर दिया? तो इसका उत्तर आप सिंपल सा लिख देंगे कि आदिवासियों ने शहरों में रहना इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि उनकी ज़मीन उनसे दूर हो गई, उन्हें मजबूरन अपना गांव छोड़कर शहरों में आना पड़ा। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। और प्रश्न नंबर 5 आपका, आपके विचार में हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समायोजित कर सकते हैं, कैसे मिला सकते हैं हम उन्हें अपने समाज में? तो देखिए, मेरे विचार से हाशियाई लोगों को हम अपने प्यार से मिला सकते हैं। अगर हम सभी को बराबर समझेंगे, खुद ही ये लोग हमसे मिलजुल कर रहेंगे। जैसे इन्हें नीचा दिखाना बंद करना पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि हाशिए पर पड़े सभी लोगों को शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य रूप से मिल सके। तो ये हमने अपने विचार लिखे कि कैसे इन लोगों को हम मिला सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे वे नौकरी भी पा सकते हैं, अपने आप में एक विश्वास भी जगा सकते हैं, अपने आप को किसी से कमतर नहीं आंकेंगे। और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम उन्हें प्यार से ट्रीटमेंट दें, क्योंकि प्यार की एक ऐसी भाषा होती है जो पराये को भी अपना कर देती है। और जब हम उनको बराबर समझेंगे तो उनमें भी बराबरी का भाव आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आज की आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट 24। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने अपना सारा काम कर लेंगे आप इससे। तो बच्चों, अब आपको भी क्या करना है, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। और बच्चों, अब जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करो। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करा है वो अभी कर लो सब्सक्राइब। और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट के साथ।